भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज़ादी आंदोलन की विशेष बुंदेलखंड सीरीज में हम कई गुमनाम योद्धाओं और इतिहास की ऐसी कहानियों पर बात कर रहे हैं जिनको शायद उतनी जगह नहीं मिल पाई हिंदुस्तान के आज़ादी इतिहास में। बुंदेलखंड में आज़ादी के प्रथम आंदोलन जो कई जात 1857 को, उसके पहले भी आज़ादी आंदोलन की चिंगारी भड़क चुकी थी। एक एपिसोड में हमने आपको बताओ तो कि की तरीके से आज़ादी के लाने बाकायदा राजा महाराजा इकट्ठे भए थे और ई के बाद जा कहानी पहुंची बुंदेला विद्रोह के नाम से इतिहास तक। और ई पूरे के पूरे विद्रोह में जो कछु भव वो ऐतिहासिक है। और ई पूरी कहानी में बड़े किरदार हते राजा हृदय शाह भी और पूरे बुंदेला विद्रोह के नायक मधुकर शाह से लेके राजा हृदय शाह तक की जा पूरी कहानी आज हम आपको लेके आए हैं बुंदेला विद्रोह की, जो भव तो 1857 से भी 15 साल पहले। लोग कहते हैं कि अंग्रेजन के खिलाफ पहलो संयुक्त सशस्त्र विद्रोह 1857 में हो तो, लेकिन उसे भी 15 साल पहले 1842 में भव तो बुंदेला विद्रोह, जो भव तो बुंदेलखंड की धरती से। इमें सामूहिक रूप से अंग्रेजन को हिंसक प्रतिकार करेगा। गोंडवाना, बुंदेलखंड और मालवा समेत पूरे मध्य भारत में फैल गया तो बुंदेला विद्रोह। और विद्रोहियों में से कईयन को फांसी दी गई, कईयन को गोली मारी गई और कईयन को काले पानी की सजा दी गई। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजन को इस पूरे विद्रोह को दबाने में 2 साल लग गए। दरअसल ललितपुर जिला के दक्षिण पूर्व में नाराट स्थित है और इते 10 गांव शामिल हते पूरे तालुका में। इते के शासक को राव साहब की उपाधि हती। राव साहब विजय बहादुर बुंदेला ऊटेम इते की व्यवस्था देख रहे थे। सन 1836 में सागर के अंग्रेज कमिश्नर ने नई व्यवस्था के तहत जागीरदारों तालुकेदारों के अधिकारों में क्यों बंद से लगा दी। जागीरदार बुंदेला और उनके संबंधी स्वाभिमान के लाने कछु भी करबे को तैयार रखते और ई कानून ने सामंत वर्ग को नाराजगी की चरम सीमा पर ले दो। यही टाइम एक और नाराजगी को मौका आ गो जब राव विजय बहादुर सिंह, जो बेहद सीधे और प्रजावत्सल थे और बुंदेलों में इनको मान हतो, लेकिन अंग्रेजों ने अपनो शासन आते ही विपरीत कृत्य करवो शुरू कर दो और इनके ऊपर पुरानी लगान को बकाया दिखा दो। और इसके अलावा चंद्रापुर के बड़े बुंदेला जागीरदार पे पशुओं की चोरी को आरोप लगा दो और इन लोगों पे डिग्री न जमा करवे पे संपत्ति कुर्क करवे के आदेश दे दे। ऐसे वातावरण से विद्रोह के बीच तैयार हो गए और वातावरण में धुआं की आहट खोरई के तहसीलदार ने भांप ली और उनने कलेक्टर को लिखे कि नाराहट के राव साहब, नन्हे डोंगरा के दीवान प्रताप सिंह बुंदेला, बड़े डोंगरा के भोलेजू और गोड़ा के विक्रमजीत सिंह कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। 26 मार्च को होली हती और बुंदेलखंड के राजाओं के ना रिवाज चले आओ कि होली पे बेड़नी को, जो आजकल लाई नृत्य हो जात, ई को देखने के लाने जागीर के प्रमुख लोग और जनता जुड़ते और राज परिवार उन्हें मिठाई जलपान के संग स्वागत सत्कार करत तो। जा एक परंपरा हती जी को निर्वहन मन ना हो पे भी करने परत तो। ई बेर सहायगढ़ से छुकुनिया नाम की बेड़नी बुलाई गई। नृत्य चल रहा तो, लेकिन ना जाने कौन सी चिड़ के कारण नाराट को अंग्रेजी अधिकारी आ और होली उत्सव से बेड़नी को उठा ले गो, जो एक बेहद अपमानित करने वालों कृत्य तो। ठाकुर ने हथियार निकाल रहे, लेकिन राव साहब ने सबको शांत कर दो। काहे के भी समय की नजाकत से वाकिफ थे। उनने अपने लाला मुख्तार को अंग्रेज अधिकारी के पास भेजे, लेकिन अधिकारी ने उन्हें भी गाली दे के पहुँचा दो। राव साहब सोम हते और न्याय को आसान्वित हते। यही सभी मालथौन थाने में की रिपोर्ट कर भी गए, लेकिन कछु नहीं भाव और इतनी से एक चिंगारी ने जंग दिलो। 8 अप्रैल को बुंदेलों ने नाराहाट में दर्जनों अंग्रेजी सिपाहियों की हत्या कर दी और फिर बुंदेली फौज ने 10 अप्रैल को खिमलासा थाने को लूटे
और संपत्ति प्राप्त कर कई अंग्रेजों को नरक को रास्ता पकड़ाओ। ये छोटी सी चिंगारी ने बड़ो रूप ले लो। बुंदेलों के अलावा गोंड राजाओं और लोधी राजाओं ने एक संगे विद्रोह कर दो। सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश आचार्य लिखत हैं कि सागर के तात्कालिक अफसर कर्नल स्लीमेन ई विद्रोह को कारण जागीरदार वर्ग के स्वाभिमान को आहत कर वो बताऊ थे। राव विजय बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लगाओ, लेकिन मधुकर शाह समेत उनके तीनों पुत्रों ने तूफान लिया दो और ई के संग ही सैकड़ों विद्रोहियों की सेना हो गई। इनके संपर्क सूत्र दतिया चिरगांव से लेकर जबलपुर तक फैले थे। संपूर्ण मध्य भारत में विद्रोह की आग फैल गई। अंग्रेज ये कोनो भी तरीके से शांत करने में लगे थे। यही के तहत फ्रेजर ने राव विजय बहादुर सिंह को जेल से मुक्त कर दो, लेकिन मधुकर शाह क्रांति के पथ पर बढ़ चले थे, जिते से लौट वो आसान नहीं है। तो ललितपुर जिला की जंगलों में रोज मधुकर शाह की फौजों और अंग्रेजों की मुठभेड़ होने लगी। अंग्रेजों ने इनके ऊपर भारी इनाम भी धर दो। अंग्रेज अफसर हैमिल्टन ने इनके बहन के तहत छापा मारे जब जो सो रहे थे, और इनके भाई गज सिंह उर्फ गणेश जू बुंदेला के संगे मधुकर शाह को पकड़ लो। 1843 में न्याय के अंग्रेजी नाटक के बाद मधुकर शाह को फांसी की सजा मुकर्रर भई और गणेश जू को काला पानी की। मधुकर शाह उस समय केवल 21 साल के थे और गणेश जू 19 साल के थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में मधुकर शाह बुंदेला को खुली जेल में फांसी की सजा दे दी गई और भारत माता के लाने एक और लाल शहीद हो गए। 1842 के बुंदेलखंड विद्रोह में अग्रणी नेता हीरागढ़ के राजा हृदय शाह जूदेव भी थे। इस दौर में राजा केवल अपने राज्य के शासक नहीं बल्कि जाति के मुखिया भी होते, उनमें जाति एकता भी होती। यही से राजा हृदय शाह के आह्वान पर पूरे बुंदेलखंड के तमाम सारे राजा, जागीरदार, मालगुजार, तालुकेदार और समस्त किसान अंग्रेजन के विद्रोह में शामिल हो गए थे। और नरसिंहपुर जिले के हीरापुर के राजा हृदय शाह और सागर जिले के मधुकर शाह ने इस पूरे आंदोलन को बड़ रूप दो। 1842 के बुंदेलखंड विद्रोह के बाद 1857 के स्वतंत्रता समर में भी राजा हृदय शाह जूदेव और उनको पूरा परिवार फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह में शामिल हुआ। तो उनके भाई 1857 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त भए थे। दूसरे भाई गजराज भी अंग्रेजों से युद्ध करते गिरफ्तार भए थे और 1858 के मध्य में उनको फांसी दी गई थी। 28 अप्रैल 1858 को राजा हृदय शाह भी वीरगति को प्राप्त भए थे। तो देखे आपने की तरीके से बुंदेला विद्रोह के नाम से जो कहानी है वह कितनी ऐतिहासिक है और बुंदेलखंड को देश के आज़ादी आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है ई को भी बताउत है। और अब अगले एपिसोड में हम बताएं कि जी टाइम बुंदेला विद्रोह ई इलाके में हो रहा तो वही टाइम चित्रकूट में कैसे आज़ादी आंदोलन की ज्वाला धधक पड़ी। राम राम।